संसार में कुछ भी बिना प्रयास बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता। और यहां संत कह रहे हैं भगवान के चरणों में एक बार शरणागत हो गए फिर तो प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तो भगवान चलाते हैं। यही बात श्री प्रहलाद जी ने कही कि भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। पहले भी आपसे एक दो बार पूछा ना मैंने, भगवान का नाम जप करने में कोई परिश्रम है? कोई नहीं है। कोई कष्ट होता है? नहीं होता। कहीं पीड़ा होती है? नहीं होती। गांठ से कुछ खर्च होता है? नहीं होता। फिर भी भजन नहीं होता, फिर भी नाम स्मरण नहीं होता। उसका कारण है, उसका कारण है सत्व में अशुद्धि, अशुद्ध बुद्धि। श्री सनकादिक श्री नारद जी से ये बात कह रहे हैं। उपनिषदों में मंत्र प्राप्त होता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। ध्रुवा स्मृति, वो जो अखंड स्मरण करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वो प्राप्त नहीं है, बुद्धि अशुद्ध है। श्रीमद् भागवत का जब आरंभ हुआ था तब महात्म्य में हमने ये चर्चा की थी। एक संशयात्मिका बुद्धि है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि है। संशयात्मिका बुद्धि कैसी? अस्थिर, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी धूप कभी छांव, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। और निश्चयात्मिका बुद्धि कैसी है? बाईसा कहती है, बरजी में काऊ की नहीं रहूं, साध जना संग हरि सुख लेओ, भल मेरो शीस लहू। निश्चय है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नयन, श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ, बिनु राधा यश बैन। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। ऐसी शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो, फिर कहा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज अगर कुछ मांगते हैं तो यही मांगते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। हे प्रभु, आपका यश विलास गाने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वो आप मुझे प्रदान करिए। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाए हूं, जय जय श्री हरिवंश ही गाए। शुद्ध बुद्धि। और यद्यपि हमने इस विषय पर पूर्व में विस्तार से चर्चा की थी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, लेकिन तब हमने केवल भोजन पर चर्चा की थी। आज मैं एक बात और कहकर आगे बढ़ता हूं कि आहार केवल भोजन के रूप में ही तो ग्रहण नहीं किया जाता। कान से जो सुना जाता है वो भी आहार है, आंख से जो देखा जाता है वो भी आहार है। उपनिषद का ऋषि कह रहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अब आहार जब आएगा, जब आहार शब्द आएगा तो विचार करना पड़ेगा ना, आहार क्या है। केवल भोजन ही आहार नहीं है ना, जो कान से सुना जाता है वो भी आहार है, जो आंख से देखा जाता है वो भी आहार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भोजन के रूप में कोई अनुचित वस्तु आपने पाली तो दिन दो दिन में स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन आंख और कान से अगर गलत आहार हुआ तो उसका तो बड़ा देर तक रहने वाला दुष्परिणाम होता है। अजामिल ने क्या किया था? जो नहीं देखना चाहिए वो दृश्य ही तो देखा। कुछ ऐसा था जो नहीं देखना चाहिए था, जो अनुचित था, एक ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए था। आंख से गलत आहार हुआ था ना, उसका दुष्परिणाम आया। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध करिए, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध होगी, अखंड स्मरण होने लगेगा। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, और अखंड स्मरण हुआ तो उसका प्रसाद क्या है? स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। यही बात यहां श्री प्रहलाद जी ने कही है कि जो अविद्या की ग्रंथि है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, खुल जाएगी।